किसी हादसे, बीमारी या ऑपरेशन के नतीजे में बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो जाने पर मरीज़ की जान को ख़तरा लाहक हो जाता है। इन हालात में किसी दूसरे शख्स का खून उसे देकर उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। पुराने ज़माने में ऐसा करने की बहुत सारी कोशिशें हुई। इस कदीम तस्वीर में हम देख सकते हैं कि एक इंसान को भेड़ का खून चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है कि इस तरह की कोशिशें कामयाब नहीं होती थीं। नाकामियों के बाद दूसरी कोशिश इंसानी खून के ट्रांसफ्यूज़न की गई। यहाँ हम पुरानी तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किस तरह एक इंसान का खून दूसरे इंसान को चढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। इन कोशिशों से ये नतीजा सामने आया कि कभी कभी तो जिस मरीज़ को खून दिया जाता है वो तंदुरुस्त हो जाता है और कभी मर जाता है। ऐसा क्यों होता है ये किसी को पता नहीं था। ये मुअम्मा 1901 में कार्ल लैंडस्टेनर नामी साइंसदान ने हल किया। लैंडस्टेनर ने ये पता लगाया कि इंसानी खून के आरबीसी की ऊपरी सतह पर कुछ खास किस्म के प्रोटीन पाए जाते हैं जिनको एग्लूटिनोजेन ए और एग्लूटिनोजेन बी कहा जाता है। दूसरी तरफ इंसानी खून के प्लाज्मा में एक दूसरी किस्म के प्रोटीन पाए जाते हैं जिनको एग्लूटिनिन अल्फ़ा और एग्लूटिनिन बीटा कहा जाता है। एग्लूटिनोजेन ए और एग्लूटिनिन अल्फ़ा एक ही इंसान के खून में एक साथ नहीं रह सकते। ठीक वैसे ही एग्लूटिनोजेन बी और एग्लूटिनिन बीटा एक ही इंसान के जिस्म में एक साथ नहीं रह सकते। इन प्रोटीनों की मौजूदगी और गैर मौजूदगी को बुनियाद बनाकर लैंडस्टेनर ने इंसानी खून को 4 ग्रुपों में तकसीम किया। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ए में आरबीसी की सतह पर एग्लूटिनोजेन ए और प्लाज्मा में एग्लूटिनिन बीटा मौजूद होते हैं। ब्लड ग्रुप बी में आरबीसी की सतह पर एग्लूटिनोजेन बी और प्लाज्मा में एग्लूटिनिन अल्फ़ा मौजूद होते हैं। तीसरा ब्लड ग्रुप है ए बी। इस ग्रुप में आरबीसी की सतह पर एग्लूटिनोजेन ए और बी दोनों पाए जाते हैं जबकि प्लाज्मा में कोई भी एग्लूटिनिन मौजूद नहीं होता है। चौथा और आखिरी ब्लड ग्रुप है ग्रुप ओ। इस ग्रुप में आरबीसी की सतह पर कोई भी एग्लूटिनोजेन मौजूद नहीं होता है जबकि प्लाज्मा में एग्लूटिनिन अल्फ़ा और बीटा दोनों मौजूद होते हैं।